हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आपके पर्सन की और आपकी करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है। अगर कोई सिचुएशन यहाँ पर बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज लीडिंग, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से वेलकम है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। यहाँ पर मैंने डिवाइन मैस्कुलिन मेंशन किया है, तो आज का जो शिफ्ट है वो ट्विन फ्लेम्स के लिए ही रहेगा। इट्स नॉट सोलमेट एनर्जी, तो इसीलिए मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं। तो अवेकनिंग एंड क्वीन ऑफ ऑटम की एनर्जीज में ये बने हुए हैं, यानी कि ये आपको क्वीन ऑफ ऑटम की तरह महसूस करते हैं, देखते हैं। तो अवेकनिंग का कार्ड इनके लिए ये कहता है कि चेंज द वे यू आर लुकिंग एट द सिचुएशन, एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, अ टेम्पररी पाउज इन द एक्शन। और क्वीन ऑफ ऑटम का कार्ड ऑन द अदर हैंड कहता है be practical with respect to how you proceed, the ability to make anything more beautiful, meeting someone who can help your dreams come true। तो सबसे पहले यहाँ पर बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई जेस्चर या साइन देखने को मिला है तो यस, रीजन ये है गाइस कि इनकी एक अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। बहुत लोगों को कल ही किसी तरह का कोई जेस्चर देखने को मिला होगा, बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबल हो सकता है गाइस। कि आपके पर्सन का एक अलग सा बिहेवियर अगर आपको देखने को मिला है, अगर ये डिफरेंटली एक्ट कर रहे हैं, डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं, अपने यूजुअल पैटर्न से हट कर कुछ कर रहे हैं, तो यस, द रीजन इज दे आर गेटिंग अवेकन। तो वजह ऐसी हो सकती है कि आप इनके लिए वो पर्सन हो गाइस जो बहुत ज़्यादा जेनरस रहे होंगे और बहुत ज़्यादा आपने इनकी मदद की होगी। इनके सपने आपने पूरे किए होंगे, या फिर एटलीस्ट इनको ये पता है कि आपके साथ इनके जो भी सपने जुड़े हुए हैं वो आप पूरा करोगे। मतलब आप दोनों की म्यूचुअल ड्रीम्स होंगे, म्यूचुअल सपने होंगे जिन्हें आप दोनों मिलकर पूरा करना चाहते होंगे। तो ये बात इन्हें रियलाइज हुई है, या फिर ये बातें इन्हें ऑल ऑफ अ सडन याद आई हैं। कॉस्मिक लेवल्स पर इन्हें कुछ इशारे मिले होंगे, डाउनलोड्स मिले होंगे, ड्रीम्स ऐसे आए होंगे कि इन्हें पिछली बातें याद आने लगी। पिछली का मतलब यहाँ पर ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए पिछले जन्म भी हो सकते हैं गाइस, कि जहाँ से आप दोनों ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के बीच में तय किया है और आप इस जन्म में उस चीज़ को पूरा करना चाहते हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पर सोल पर्पसेस भी हैं गाइस। अगर आपका और इनका कोई सोल पर्पस बनता है, सोल पर्पस एक दूसरे को लेकर भी हो सकता है। जैसे कि अगर इनका सोल पर्पस ये है कि ये आपको आपकी लाइफ में आपके एक बेटर वर्जन की तरफ चैनल करेंगे, आपकी मदद करेंगे, एंड वाइस वर्सा। अगर आपने भी कुछ ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ ऑलरेडी तय किया है कि आप इनकी जर्नी में इनके लिए मदद करोगे, और अगर आप दोनों का म्यूचुअल कोई जर्नी है, जो ऑफ कोर्स म्यूचुअल ही जर्नी होता है, अगर म्यूचुअल सोल पर्पस आप दोनों का है तो ज़रूर आप दोनों एक दूसरे की मदद करें। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों ने ऑलरेडी तय किया होगा बिफोर द इनकारनेशन। ओके, तो इस जन्म में आप दोनों की कुछ तो बहुत सारे लेवल्स पर एक गिव एंड टेक बाकी होगी गाइस, इसीलिए आप दोनों वापस से दोबारा से बुलाए गए हो इस जर्नी पर। दोबारा से इस लाइफ टाइम में आप मिलाए गए हो। तो यस, आपके पर्सन इन्हीं बातों को रियलाइज कर रहे होंगे कि मेरे लिए मेरी डिवाइन फेमिनिन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस पर्सन के बगैर मैं अपनी लाइफ को ईजिली नहीं जी पाऊँगा या नहीं लीड कर पाऊँगा। मुझे अभी भी वो पेन है, वो दर्द है, या फिर मैं एक सेक्रीफाइसिंग वाली ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, मुझे इनका साथ चाहिए। इस तरह की बातें ये जो आपके पर्सन हैं, यानी कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये महसूस कर रहे हैं गाइस। ऑन दी अदर हैंड, अगर इनका कोई जेस्चर आपको मिला है तो आपके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। मतलब एक हैप्पी वाला शॉकिंग भी कह सकते हैं, सरप्राइज, एक हैप्पी सरप्राइज। आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज अपीयर हुई हैं, लाइफ एक्सपीरियंस,
तो इस कार्ड में लिखा है, लेट गो ऑफ बिलीफ सिस्टम्स दैट नो लॉन्गर वर्क फॉर यू, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट, अ सिचुएशन दैट लीड्स टू सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज। तो जब इस पर्सन की तरफ से अगर आपको कोई जेस्चर देखने को मिला, तो ये आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक सडन चेंज था, एक सडन शिफ्ट था, एक सरप्राइज था, एक मिरेकल था, क्योंकि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हुई जो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन वहाँ तक नहीं जा रही थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में एक तरह का कोई यू नो एक एक तरह का कोई रीच आउट रख रहे हैं, या फिर एक तरह के कम्युनिकेशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो यस, ये आपके लिए एक झटका है, जहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सी चीज़ में एक अपॉर्चुनिटी देखते हो। मतलब आपको लगता है कि यस, इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में ज़रूर कुछ आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वो दोस्ती है तब भी, अगर रिलेशनशिप है तो तब भी आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहते हो, कि आपको भी लग रहा है कि आपको भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की ज़रूरत है टू कॉन्कर समथिंग इन योर लाइफ। फाइन। तो ये अपॉर्चुनिटी जब हम कह रहे हैं, तो आपको बहुत कुछ पता है, आपको भी बहुत सारी बातें ऑलरेडी एक तरह से इनसाइट के थ्रू पता है। आपका हायर सेल्फ बहुत सारी बातें जानता है कि इस पर्सन की वर्थ एंड वैल्यू आपके लिए क्या है, ये पर्सन कौन है आपके लिए। आप स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर इस पर्सन को बहुत ही ब्यूटीफुली रिकग्नाइज करते हो। आप दोनों की सोल्स एक दूसरे को रिकग्नाइज करती हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल होते हैं। जब आप पार्ट्स में बांट दिए जाते हो, तो आप लोगों के अलग अलग लाइफ के साइकिल्स शुरू हो जाते हैं। तो आप दोनों एक दूसरे को इस हद तक पहचान लेते होंगे कि ये तो मतलब मेरे ही सोल का एक पार्ट है, और जब ये मुझसे जुड़ जाएगा तो मेरा जो पावर है वो डबल हो जाएगा। मतलब मेरी जो शक्तियाँ हैं वो डबल हो जाएँगी, और मैं इस लाइफ़ में जो भी अचीव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वो मुझे बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आपका कोई गोल ज़रूर है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यही वजह है कि आप यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी सेंस कर रहे हो, तो ये आपके लिए खुशी है, गुड न्यूज़ है। और जिसके चलते आप भले ही शॉक हुए हो, लेकिन हैपीली शॉक हुए हो, सरप्राइज़ हुए हो। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। तो फाइनली इट इज़ लीडिंग टुवर्ड्स द हाई प्रीस्टेस एनर्जीज़ गाइस। ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन, केयरफुल रिफ्लेक्शंस बिफोर taking action, insights that come through meditation। तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग होगा, या आपके पर्सन के लिए एक डिसीजन मेकिंग होगा, लेकिन आप अपने हायर सेल्फ्स की बात सुनोगे यहाँ पर। मतलब मैंने जैसे कि कहा, आप अपनी इंट्यूशंस पर ट्रस्ट करोगे। आपका इंट्यूशन और इनका इंट्यूशन अगर बहुत ज़्यादा मिरर कर रहा है, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यस, यू गाइज आर गोइंग टू कनेक्ट टुगेदर टू अचीव समथिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप और ये मिलकर एक अवेकनिंग के नेक्स्ट पड़ाव पर एंटर करने वाले हो, कि जब कभी भी आप 11-11 देखना शुरू करोगे, तो आप स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू करोगे। स्पिरिचुअल लेवल्स पर आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगोगे, डिवाइन से कनेक्ट होने लगोगे। आपका बिलीफ सिस्टम्स, जितने भी आपने बिलीफ सिस्टम्स रखे हैं, वो सारे चेंज होने लगेंगे। तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं आपके लाइफ में, तो इनके भी बिलीफ सिस्टम्स कोलैप्स्ड हो रहे हैं। ये भी किन्हीं जिद को छोड़कर रियलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेम आप भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स एंड पैटर्न्स को एंड करके लाइफ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो ये सारी आप लोगों की एनर्जीज हैं जो प्रोसीड होंगी गाइज। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं ज़रूर, टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। तो यहाँ पर आपके पर्सन के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं गाइस, द हायरोफेंट, 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कॉइंस एंड एस ऑफ सोर्ड्स। और इनकी फीलिंग्स आपको लेकर बनी हुई हैं, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ कप्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक जो जेस्चर या अगर कम्युनिकेशन भी रखा है, तो वजह यह है कि इन्हें बहुत बड़े और बिग लेवल पर एक ऐसी रियलाइजेशन हुई है। पास्ट इवेंट्स के चलते इन्होंने आपको ग्रांटेड लिया था। सबसे पहला रियलाइजेशन इनको यही मिला है। इनको लगता था कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, आप इनसे कभी
जुदा नहीं हो सकते, इस वजह से इन्होंने आपके साथ हो सकता है इल ट्रीटमेंट रखा होगा, या फिर आपको किसी सिचुएशन में इस तरह से इन्होंने हरा दिया कि अब इनको अपनी जीत पर पछतावा होता है कि काश मैंने उस सिचुएशन में जीता ना होता तो मैं सब कुछ जीत जाता। अभी ये जीत मेरे लिए हार बन गई है। तो ये एक रियलाइज़ेशन है, एक रिग्रेट है, गिल्ट है, तो आपके पर्सन गिल्टी हैं जो भी एक्शंस इन्होंने पास्ट में रखे थे, और जिस वजह से इनको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है इस सिचुएशन में, इस इवेंट में, जहाँ पर ये अगर कुछ सही कर सकते हैं तो ये करना चाहते हैं। आपकी तरफ इक्वली कुछ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं। आपके साथ दोबारा से एक कोलैबोरेशन में आना चाहते हैं। आपके साथ एक पार्टनरशिप ज़रूर बिल्डअप करना चाहते हैं टू अचीव समथिंग। इनको भी लगता है कि आप इनके लिए वो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हो जो इनके भी लाइफ़ के गोल्स होंगे। मतलब ये एक ऐसा मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल है ना आप दोनों का। अगर अवेकनिंग आप लोगों की शुरू हो चुकी थी, तो आप एक ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुके हो जहां पर आप बहुत सारी लाइफ की चीज़ों को, लाइफ के एक्सपीरियंसेस को इस तरह से अलाइनमेंट में लेकर आ रहे हो, वहां से बहुत सारी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। ये बहुत बड़ी विजडम है गाइस। तो उस विजडम के चलते जो भी डाउनलोड्स आपको मिल रहे हैं, उस विजडम के चलते आप अपनी लाइफ को बहुत ही ब्यूटीफुली अंडरस्टैंड कर रहे हो, एंड आपके पर्सन भी समझ रहे हैं आपकी वर्थ, आपकी ट्रू वर्थ, इनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, क्या वर्थ है, आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए, ये आपके पर्सन समझ रहे हैं। और यही वजह है कि इन्होंने आपकी तरफ कोई रीच आउट रखा है, या अगर कोई जेस्चर आपको देखने को मिला है तो यस, यही वजह है। अगर अभी तक कोई जेस्चर देखने को नहीं मिला है तो बहुत जल्द ये होने वाला है गाइस। इनकी अवेकनिंग तो शुरू हो चुकी है और ये बहुत जल्द रियलाइज कर लेंगे कि आप इनके लिए क्या हो और ये क्या चाहते हैं यहाँ पर। तो ये क्या चाहते हैं आपके साथ यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 5 कॉइंस एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज बनी हुई है। ये आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं गाइस। मतलब ये डिनाई नहीं करना चाहते कि रोमांटिकली ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, और जब से आप इनकी लाइफ से चले गए हो, इनका जो इमोशनल फ्रंट है वो पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हुआ पड़ा है। एंड ऐसा लगता है मुझे कि अगर इनकी लाइफ में कोई लिटिल पार्टनर भी है तो वहाँ से भी ये शायद एक डिटैचमेंट में आ चुके हैं, ऐसा हो सकता है। अगर इनकी लाइफ में कोई नहीं था तो हाँ, इमोशनली ये बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ हो चुके थे। इमोशनली ये बिल्कुल भी वार्मथ नहीं फील कर सकते थे, लेकिन जब से इनकी एक अवेकनिंग शुरू हुई है, तब से ये दोबारा से आपकी उन स्वीट मेमोरीज को याद कर रहे होंगे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी कन्वर्सेशंस रही होंगी, जब कभी भी उन कन्वर्सेशंस को ये ओपन करते हैं तो बहुत सारे मेमोरी लेन्स में आप चलने लग पड़ते हो। तो यही मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि आपकी कुछ बहुत ही प्यारी यादें इनके पास मौजूद हैं अभी राइट नाउ, और जिसको ये देख देख कर आपके लिए वो एक इंस्पिरेशन शायद हासिल कर रहे हो, कि एक एनकरेजमेंट कि कुछ यहाँ पर करना चाहिए। एंड क्या करना चाहिए, तो ये नाइट ऑफ कप्स बनना चाहते हैं आपके लिए, कुछ आपकी तरफ ऑफर करना चाहते हैं। और मोस्टली ये एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है बहुत लोगों के लिए, कि आपकी तरफ अपना रोमांस ये जाहिर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। तो इनका जेस्चर भी इसी तरह से स्वीट जेस्चर हो सकता है गाइस, कि रोमांटिकली ये आपकी तरफ कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, या फिर ऑलरेडी प्रेजेंट कर चुके हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कॉइंस की बनी हुई है। तो ऑफ कोर्स आप खुश तो बहुत हो चुके हो इनके किसी एक्शन की वजह से, या फिर इनकी तरफ से अगर कुछ भी आपको साइन देखने को मिला है तो योर गाइज आर रियली वेरी हैप्पी, बट आप इनकी तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। वजह ये है कि मे बी यू आर वेटिंग फॉर द फेवरेबल टाइम। अगर रेसिप्रोकेशन की बात है तो आप रेसिप्रोकेशन को होल्ड करके बैठना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, या फिर अगर आपने दे भी दिया है इनको आंसर या रिप्लाई, तो वो बहुत ही लीस्ट फॉर्म में होगा। मतलब आप इनकी तरफ ज़्यादा नहीं प्रेजेंट करना चाहते, बहुत ही शुरुआती लाइंस, जैसे कि हाल चाल पूछ लिया, हाय हेलो कर लिया, इस तरह की लाइंस आप शेयर कर रहे होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप कुछ कहना नहीं चाहते, कुछ बोलना नहीं चाहते। मे बी यू गाइज आर वेटिंग फॉर समथिंग।
वेट इसलिए कर रहे होंगे कि आप एक फ़ेवरेबल टाइम का इंतज़ार कर रहे हो या फिर आप अपने माइंड से प्रिपेयर नहीं हो कि क्या आप इनकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हो। ये सेल्फ रिस्ट्रिक्शंस हैं, सेल्फ बाउंड्रीज़ हैं, जो आपने खुद के लिए क्रिएट की हैं। अभी आपको थोड़ा-सा और टाइम चाहिए इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में समझने के लिए, सोचने के लिए, तब जाकर आप हो सकता है कोई फ़ैसला लेना चाहते हो यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप बहुत एक बैलेंस बनाकर रखना चाहते हो इस सिचुएशन में, इस पर्सन के लिए, बट हाँ, आप भी एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर यहाँ पर चाहते हो। इस पर्सन के साथ आप भी एक शुरुआत चाहते हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा आप दोनों को जुदा हुए, और अब आप एक जब इनकी तरफ से एक एक्शन देख रहे हो, तो आप भी यहाँ पर इनका स्वागत करना चाहते हो। मतलब ये शायद आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, और जब ये खुद से कमबैक कर रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ पर एक रिएक्शन नहीं दिखाओगे, है ना? तो इस तरह की एनर्जीज़ हैं। अगर रिस्ट्रिक्शंस है भी, तो बहुत ही लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप अलाउ कर रहे हो, क्योंकि मतलब मकसद कुछ है यहाँ पर। आप इनका साथ चाहते हो। देयर इज़ अ रीज़न, और रीज़न बहुत सारे लोगों के लिए हीलिंग पर्पस को लेकर हो सकता है। आप हील होना चाहते हो। किसी एक ऐसे रास्ते को कॉन्कर करना चाहते हो जो शायद आप अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हो। आप हील होना चाहते हो, आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हो, और तब आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो इस वजह से आप इस पर्सन के लिए एक न्यू बिगिनिंग देख रहे हो यहाँ पर, बट आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे होंगे कि कैसे। अभी भी आपकी सेल्फ बाउंड्रीज एंड रिस्ट्रिक्शंस बनी हुई हैं। मे बी यू आर वेटिंग फॉर द डिवाइन टाइमिंग। द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द फेवरेबल टाइम हियर। तो उसी टाइम का आप इंतजार कर रहे हो, एक इवेंट का इंतजार कर रहे हो। ओके, तो इवेंचुअली ये जो सिचुएशन है वो कैसे प्रोसीड होगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 9 ऑफ कॉइंस, 4 of cups, the lovers, 3 of cups, 8 of wands, the hanged man and 3 of wands. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आपको पता है कि आपके पर्सन अभी क्या चाहते हैं आपसे। मतलब अगर इन्होंने ऑलरेडी एक कम्युनिकेशन छेड़ दिया है, तो आपको अंदाज़ा तो ये हो चुका है कि ये आपसे क्या चाह रहे हैं, ये क्या मांग रहे हैं आपसे। बट आप यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रुकना चाहते हो। मतलब यू गाइज रियली वॉन्ट टू टेक सम टाइम ऑफ। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पर अभी आप काम करना चाहते हो। मतलब आपका जो मेन फोकस है वो कहीं और है, और वो जो आपका लाइफ का जो एरिया है वो अभी अच्छा नहीं चल रहा होगा, ठीक है ना? तो पहले आप वहाँ पर ध्यान देना चाहते हो, और ये जो सिचुएशन है इस पर आप बाद में वर्क करना चाहते हो। और व्हील ऑफ फॉर्चून यही कहता है कि शायद वही एक फेवरेबल टाइम होगा जहाँ पर आप अपनी करंट सिचुएशन से पहले लड़ना चाहते हो, टैकल करना चाहते हो। उसके बाद कहीं जाकर आप एक एक्शन यहाँ पर रखना चाहोगे। और बहुत सारे लोगों के लिए ये एक हार्ट्स ट्रू डिज़ायर हो सकता है। मतलब आप अपने दिल की सुनना चाहते हो। आपका दिल जो चाहता है, आपका दिल जो मांग रहा है, इस सिचुएशन में हो या फिर जनरली हो, आप जो चाहते हो आप वही फैसला लेना चाहते हो। इसीलिए शायद आप टाइम ले रहे हो यहाँ पर, कि आप फाइनली वही कर सकें जहाँ पर आपका दिल राज़ी हो। ओके? तो आपके पर्सन आपकी तरफ दोबारा से एक और एक्शन ले सकते हैं बहुत लोगों के लिए। अगर एक एक्शन ऑलरेडी आ चुका है, तो एक और एक्शन भी आएगा, जहाँ पर या तो ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे आपसे, या फिर एक रीच आउट रख सकते हैं बहुत बहुत सारे लोग। अगर मान लो आपका और इनका कोई म्यूचुअल प्रोजेक्ट है, या फिर आप दोनों किसी एक चीज़ में मिलकर काम करते हैं गाइस, आप दोनों की म्यूचुअल स्किल्स हैं, कुछ तो ऐसे जहाँ पर म्यूचुअल हॉबीज़ भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए। ऐसा अगर कोई सिनेरियो है, तो उससे रिलेटेड एक एक्शन और आएगा, ठीक है? अगर ऐसा कुछ भी आप दोनों के बीच में म्यूचुअल नहीं भी है, तब भी आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ मिलकर कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ आपसे सजेशंस ले सकते हैं, आपसे कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जहाँ पर आपकी ओपिनियन लेने ये आ सकते हैं गाइस। तो इस तरह की एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपके साथ दोबारा से एक रिकंसिलिएशन यहाँ पर रखना चाहते हैं आपके पर्सन। डायरेक्ट रीच आउट हो सकता है बहुत लोगों के लिए। अगर डायरेक्ट रीच आउट नहीं है, तो फिर ज़रूर आपके पर्सन एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन ज़रूर लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। ऑलराइट? तो यही था आज के शिफ्ट में। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। चैनल सॉन्ग ज़रूर हम जानेंगे इस पर्सन के दिल में आपके लिए क्या-क्या बातें हैं। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।